हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, कल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले का CBT 2 का एग्ज़ाम है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और कुछ मोटिवेशन दूंगा कि वही गाना आप सुनते होंगे, यही रात अंतिम यही रात भारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में है क्या कि आपने क्या अभी तक पढ़ा है और उसको कितना बढ़िया से एग्ज़ाम में आप कर पाते हैं, वो चीज़ आपको देना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं घर पे, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। तो एक मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक आपको 4 लाइनें पढ़ूंगा कि आप समझिएगा। कर्म भूमि पर चलो निरंतर, थमना यहाँ निषेध है। कर्म भूमि पर चलो निरंतर, थमना यहाँ निषेध है। जीवन की हर राह कठिन है, जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का ही गेय है। आशा मत बांधो कल की, केवल कर्म तुम्हारा सत्य है। आशा मत बांधो कल की, केवल कर्म तुम्हारा सत्य है। परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर पथ। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 लाइन है जो मैंने पढ़ी है। इसमें मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम मेरा अच्छा हो जाए, एवरीथिंग विल बी बेटर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भूल है। हाँ, ये है कि अभी के लिए आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच के ज़्यादा डिप्रेस मत हो जाना कि जो अच्छा करना आप चाह रहे हो वो भी ना कर पाओ। पहली चीज़ तो इस बात की ध्यान है। दूसरी चीज़, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो जितना हो सके अपने एहतियात बरतना, सारी सावधानी वाली चीज़ें ले जाना, जैसे छाता रख लेना छोटा सा, सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। समय से पहले निकलना है। बहुत भाग दौड़ में आपको स्टेशन मतलब कहीं भी अपने सेंटर पे नहीं जाना है, आराम से जाओ। कुछ लोग का सेंटर दूर भी गया है तो उनको पहले से ही मैनेज करके जाना पड़ेगा। पहली बात, कम से कम 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाओ, वहां जाके रिलैक्स होना है, ठीक है। और तीसरी बात, आपने सब कुछ पढ़ा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक चीज़ बताऊं, कभी भी कंप्लीट चीज़ नहीं होती है जीवन में कि आपको लगे कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है और मेरे पास सब कुछ है और मैं सब कुछ कर लूँगा। ये सिर्फ सोचना ही होता है। कभी भी कंप्लीट आप सोचो कि मैं तैयारी कर लूँगा, ये सब नहीं। बस आपको सोचना है कि आपको अपना बेस्ट देना है। पढ़ना क्या है अभी इस रात में। देखो, बहुत सारे लोग, ये मिथ है कि रात भर पढ़ेंगे तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। बहुत बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो रात भर पढ़ते फिर भी एग्जाम अच्छा जाता है। लेकिन अगर आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है तो अभी इस बार एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आराम से पूरी नींद लो, ये सोचो कि जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। ज्यादा उसमें ये नहीं करना है कि भाई एग्जाम अच्छा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। देखो, सारे लोग का सिलेक्शन नहीं होने वाला, इस बात को समझ लो। अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा एग्जाम में जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। एग्जाम सेंटर में जाके अपना बायोमेट्रिक वगैरह करा के आराम से अपनी सीट पे बैठना है। इधर उधर वालों से ज़्यादा बात नहीं करनी है। वॉशरूम वगैरह जाना है, फ्रेश होना है, मुंह धुलना है, पानी पीना है, सब कुछ पी के आराम से एकदम रिलैक्स होके बैठना है। मैं यकीन से बता रहा हूँ, इससे 1-2 क्वेश्चन आपका सही गलत हो सकता है अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे तो एक चीज़ ये करना है कि एकदम रिलैक्स होके बैठना है। फिर जब भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो, आपको आराम से क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि हड़बड़ी में, मान लो पहला क्वेश्चन मैथ्स का टफ आ गया, आप शॉर्टकट लगाए, नहीं लगा, फिर क्या होगा, फिर आप दोबारा शॉर्टकट लगाएंगे, नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में अगर वो लेंदी लग रहा है, शॉर्टकट लगाया, नहीं हुआ, ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत सारे लोग का एग्जाम में नहीं होता है। जिद पकड़ के नहीं बैठ लेना कि मैंने ये क्वेश्चन करना ही करना है। फर्स्ट राउंड में एकदम आराम से चलते हुए आपको जितने क्वेश्चन हो पाए, मतलब हो पाए, तो आपको पूरे एग्जाम से गो थ्रू हो ही जाना है अच्छे से। ज्यादा टाइम जिस भी क्वेश्चन में पढ़ने से ही लगे उसको ड्रॉप करके मार्क फॉर रिव्यू करके आपको आगे बढ़ लेना है, ठीक है। तीसरी चीज, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपके पेपर में आपके जो सेट है जो बनाया गया है उसमें 5-8 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो, जो आपको या तो ना आते हो या तो आते हुए ना बनते हो। रीजनिंग मैथ्स के भी हो सकते हैं या दूसरे सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं और आपने वो टॉपिक भी पढ़े हो, तो आपको वहीं अपना पूरा हथियार रख नहीं देना है। आगे 90 क्वेश्चन बचे, 10 क्वेश्चन नहीं तो 90 क्वेश्चन बचेंगे। आप 120 में से 10 गया तो मतलब आपके 110 क्वेश्चन बचेंगे। उस 110 क्वेश्चन हो सकता है आपको सारे आते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, स्टार्टिंग में 2-4-6 क्वेश्चन ना होना, दिस इज वेरी कॉमन। और यहाँ पे आपको अपने
हथियार नहीं डालने, आपको अपना उत्साह कम नहीं करना है। एकदम माइंड को रिलैक्स करके खुद से बोलो कि मैंने जो भी पढ़ा है, मैंने जो भी किया है, वो आज साबित करने का दिन है और मैं करके जाऊंगा। मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मैं अपना 100% जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, जो भी चीज़ें मैंने करी हैं, वो मैं करके जाऊंगा जैसे मैं मॉक में करता था। ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा हो कुछ लोग कि अरे मेरा तो CBT 1 ऐसे ही निकल गया, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ के आएंगे। आपसे ज़्यादा कोई पढ़ के नहीं आएगा। जो आपने पढ़ा है, अगर आपकी डेस्टिनी इस जॉब में है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और बिना पढ़े तो नहीं कह सकता, लेकिन बिना पढ़े कोई CBT 1 क्वालिफाई भी नहीं करता। वो जमाना गया जब एग्जाम में बैठने से ही नौकरी मिलती थी। तो बस इतना कहूँगा कि पढ़ते हुए आप चले आए हो अभी तक, और पढ़ना है आगे भी। ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, फिर जीवन को पढ़ना है, उसको समझना है, उसमें आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल मोटिवेट होके, जिस इष्ट देव को आप मानते हो उनको धन्यवाद देके, अपने कॉन्फिडेंस को लेके, ठीक है, एग्ज़ाम में समय से पहुंचना है। सारी चीज़ें आपको पता है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, एडमिट कार्ड वगैरह, फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड, जो कुछ भी आपको एडमिट कार्ड में डिमांडेड है सब लेके जाना है। कोई भी ऐसी चीज़ लेके मत जाना जो एग्ज़ाम टाइम घुसते समय एक तो लेट हो गया, नहीं तो फिर वापस आना पड़े। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। और पढ़ा आपने बहुत कुछ है, सब अच्छा होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप बात कर सकते हैं। और बहुत बहुत आप लोग को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप CBT 2 में बैठने जा रहे हैं। सबको ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है। चलिए, ऑल द बेस्ट।